हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कंपनी। जो हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसका ही ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो कंपनी होती है ये कैसे फॉर्म की जाती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब ये जो कंपनी फॉर्मेशन है, पूरा प्रोसेस जो है उसमें काफ़ी सारी स्टेप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा सेशन रहेगा, ये सबसे पहला सेशन है, पार्ट ए। ठीक है, इसके बाद कैसे पूरी कंपनी फॉर्म होती है हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है, जब भी हमें कोई कंपनी फॉर्म करनी है तो उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है। जब भी हमें कोई कंपनी फॉर्म करनी है तो उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहला जो स्टेप है, जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं प्रमोशन। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रमोशन। द नंबर 1 स्टेप हियर इज प्रमोशन। ठीक है, number 1 step here is promotion. Next, second step is incorporation. Second step is incorporation. ठीक है, third step is subscription. Third step is what? Subscription. And the last step is commencement. और फिर commencement के बाद हम हमारा जो कंपनी का बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी बनाते टाइम 4 स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहला प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रमोशन। द स्टेप 1 इज प्रमोशन। ठीक है, देखिए, अब प्रमोशन क्या होता है? जब मैं प्रमोशन की बात करती हूँ दोस्तों, जब मैं इस प्रमोशन की बात करती हूँ, व्हाट इज दिस प्रमोशन ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस प्रमोशन ऑल अबाउट? प्रमोशन का मतलब होता है कि ये जो कंपनी है, जो हम आगे जाके बनाने वाले हैं, ठीक है, जो हम आगे जाके बनाने वाले हैं कंपनी, उसके लिए एक आइडिया सोचना। ठीक है, प्रमोशन इज व्हाट? प्रमोशन इज गेट एन आइडिया सर्जी फॉर द बिजनेस। प्रमोशन इज व्हाट दोस्तों? प्रमोशन इज गेट एन आइडिया सर्जी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए जो हम आइडिया सोचते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए हम जो आइडिया सोचते हैं, तो व्हाट इज दैट? दैट इज आइडेंटिफिकेशन। एक सेकेंड, देखो, व्हाट इज दैट? दैट इज आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज दैट दोस्तों? दैट इज, एक सेकेंड, पढ़िए, उस डेफिनेशन को पढ़िए आप लोग। व्हाट इज प्रमोशन? देखो, व्हाट इज प्रमोशन? इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, व्हाट इज प्रमोशन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एनालिसिस। फिर क्या करना है? पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्रोस्पेक्ट्स का एनालिसिस करना कि आगे आने वाले फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं उस आइडिया का, उस अपॉर्चुनिटी का। तो सबसे पहले इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना, एनालिसिस ऑफ इट्स प्रोस्पेक्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने आइडिया सोचा, जो आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली दोस्तों, ठीक है, आपने जो अपॉर्चुनिटी क्या कर ली, एक सेकेंड, आपने जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली दोस्तों, उसको क्या करना? इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन। सो 3 स्टेप्स हैं प्रमोशन में। सबसे पहले जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है
उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा या करूंगी तो उससे मुझे क्या फायदा है ना। एनालिसिस ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, क्या ये बिजनेस जो है ये लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं। उसके बाद जो भी आपने आइडिया सोचा, आपने प्रोस्पेक्ट्स को चेक किया और फिर उसके बाद उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से पूरा एनालिसिस करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करना, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को उसका पूरा उसको अचीव करने के लिए जो है आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे। तो प्रमोशन में सबसे पहले यही होता है कि जो आपका बिजनेस आइडिया है ना, आप उसको अच्छी तरह से उसको उसका एनालिसिस करते हो, ठीक है। और ये सभी फंक्शंस जो पर्सन परफॉर्म करता है, अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं की गई है, ठीक है। अभी तक कंपनी में सिर्फ एक आइडिया है हमारे पास, जो कि हम सोच रहे हैं उस आइडिया के बारे में। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा दोस्तों, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को कहते हैं प्रमोटर। उस पर्सन को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हमको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 इज द गवर्निंग एक्ट फॉर द कंपनीज, ठीक है। अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, जिस पर्सन को, ठीक है, जिस पर्सन को आइडिया आता है कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, एग्जामिन्स द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, ठीक है। आइडिया को पूरा उसका फिजिबिलिटी चेक करता है, इकोनॉमिक, टेक्निकल, है ना, सोशल, ये सभी फिजिबिलिटीज वो चेक करता है कि आगे उस आइडिया की कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है, ठीक है, फिजिबिलिटी चेक करता है। फिर सारे के सारे रिसोर्सेज असेंबल करता है वो, ताकि वो बिजनेस को क्या कर सके, शुरू कर सके। फिर उसके बाद सारे के सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। और सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करता है ताकि ये जो बिजनेस है वो शुरू हो जाए, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं प्रमोटर। उस पर्सन को क्या बोलते हैं, प्रमोटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रमोशन क्या होता है। सिर्फ आइडिया है हमारे पास अभी, उस आइडिया को एनालिसिस करना इज प्रमोशन, ठीक है। अब ये जो प्रमोटर होता है दोस्तों, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, मतलब लॉ में इसका क्या स्थान है, ये देखिए। अब कंपनी के साथ प्रमोटर जो भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बिल्कुल इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कंपनी और प्रमोटर के बीच में जो भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके लिए ये जो प्रमोटर होता है दोस्तों, ये पर्सनली लायबल होता है। हमने देखा है कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है, बट, है ना, प्रमोटर मतलब ये तो जस्ट इनिशियल स्टेज है कंपनी का। तो जो प्रमोटर और कंपनी के बीच में जितने भी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसके लिए ये जो प्रमोटर है दोस्तों, ये पर्सनली लायबल होगा, ठीक है। ही इज नॉट एन एजेंट, ये कोई एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं है, ठीक है। ही इज नॉट अ ट्रस्टी, ही इज इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, मतलब वो एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा जो सारी की सारी कंपनी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। वो कोई ट्रस्टी नहीं है, अपन ने उसको ट्रस्ट ग्रांट नहीं किया है, ही इज नॉट अ ट्रस्टी, बट वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है जो कि कंपनी का सारा काम हैंडल कर रहा है, ठीक है। not legally entitled for reimbursement of preliminary expenses। अब ये जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स इसने किए, इसमें इसको जो भी खर्चे हुए होंगे वो कंपनी से वापस नहीं मांग सकता। ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर रीइंबर्समेंट, ठीक है। कंपनी से जब कंपनी बन जाएगी, वो अपना बिजनेस शुरू करेगी, तो कंपनी से वो इन एक्सपेंसेस के, कौन से वाले, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के रीइंबर्समेंट के लिए डिमांड नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू दैट, ठीक है। कंपनी में रिम्यूनरेट सच प्रमोटर इन फॉर्म ऑफ कमीशन, हालांकि कंपनी इसको क्या कर सकती है, सैलरी दे सकती है, रिम्यूनरेशन दे सकती है इन फॉर्म ऑफ कमीशन, कमीशन के तौर से।
तौर पर ये क्या करेगी, कंपनी इसको कमीशन दे सकती है। कंपनी इसको अपने शेयर्स और डिबेंचर्स भी अलॉट कर सकती है। कंपनी इसको अपने शेयर्स और डिबेंचर्स भी अलॉट कर सकती है। सो आई होप आपको इसकी लीगल पोजीशन क्लियर हो गई होगी। देखिए, अब प्रमोटर जो सबसे पहला काम करता है कंपनी के लिए वो क्या है, कंपनी का नामकरण। भाई आपने आइडिया सोचा, उसकी फिजिबिलिटी चेक कर ली, अब आपको कंपनी बनानी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले कंपनी का नामकरण करेंगे। तो दैट इज व्हाट, कंपनी को ना, जो भी आपने कंपनी का नाम सोचा है ना, तो कंपनी के नाम का आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये जो अप्रूवल है दोस्तों, ये जो अप्रूवल है, आपने सुना होगा एमसीए की एक वेबसाइट होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर एमसीए की वेबसाइट। सो दोस्तों, कंपनी को सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, कंपनी को सबसे पहले अपना नामकरण करवाना पड़ता है। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आरओसी से क्या करते हैं, वो आरओसी से क्या करते हैं, नेम अप्रूवल लेते हैं। अब बेसिकली आपने सुना होगा एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है, किसी कारणवश मैं आपको वो नहीं दिखा पा रही हूँ वेबसाइट। देखिए, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में सुना होगा आपने, एमसीए, ठीक है, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में, एमसीए के बारे में। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, आप इसको पढ़िए, देखिए नेम अप्रूवल। देखिए, आपने सुना होगा एमसीए की वेबसाइट के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पे क्या होता है, ये सारा कंपनी का काम होता है। कंपनी का काम एमसीए की वेबसाइट पे होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर अलग अलग क्या है, आरओसीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। तो इस वेबसाइट पे ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है दोस्तों, ये क्या करता है, नेम अप्रूवल देता है। आप यहाँ पे साइड में एक फॉर्म देख पा रहे होंगे, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इस फॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म के थ्रू आप अपना नेम अप्रूवल ले सकते हो कंपनी के लिए, दैट इज रन फॉर्म, रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप न्यू रिक्वेस्ट कर रहे हो तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। अगर आरओसी ने आपका जो नेम है वो रिजेक्ट कर दिया तो आप रीसबमिशन करोगे, ठीक है। फिर आपकी एंटिटी टाइप डालोगे, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालोगे, ठीक है। फिर आप दो नाम दोगे अपनी कंपनी के लिए, जो है दो नाम दोगे, प्रपोज नेम 1, प्रपोज नेम 2, और फिर ऑटो चेक। ऑटो चेक से क्या होगा, आरओसी के पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो आपको बता देगा एमसीए की वेबसाइट पर कि ऐसी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी तो नहीं है जिसके नाम के लिए आप अप्रूव कर रहे हो। क्योंकि क्या है, देखिए, क्योंकि क्या है, आरओसी के कुछ नियम है, ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ नियम है जो कि नेम अप्रूवल के टाइम पे किसी भी कंपनी को ध्यान में रखने होते हैं कि उसका जो नाम है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से मैच तो नहीं हो रहा, ठीक है, आइडेंटिकल तो नहीं है, रिजेंबलिंग तो नहीं है, ठीक है। तो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम अगर ऑलरेडी होगा तो आपको वो नाम नहीं मिल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कि अगर किसी ने क्या किया है, उस नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने की एप्लीकेशन दे दी है, अगर उस नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की एप्लीकेशन दे दी है ऑलरेडी, तो उस नाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो है एप्लीकेशन फाइल्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम्स
should not be prohibited under the emblems and names प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। आपका जो नाम है दोस्तों वो इस एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। अगर प्रोहिबिटेड है तो वैसा नाम आपको नहीं मिलेगा। ओके। फिर शुड नॉट हैव नेम इंक्लूडिंग द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, रिपब्लिक। ये सारे नाम जो है आपकी कंपनी में, आपके कंपनी के नाम में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ऐसे नाम नहीं होने चाहिए जिसमें सीजी, एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, प्रेसिडेंट, रिपब्लिक का नाम आ रहा है। ऐसे नेम्स नहीं होने चाहिए आपके नाम में। ठीक है। और शुड यूज द एप्लीकेबल सफिक्सेस। आपको जितने भी एप्लीकेबल सफिक्सेस हैं वो भी यूज करने हैं। मतलब कि अगर आप लिमिटेड कंपनी हो तो पीछे लगाओगे एलटीडी, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हो तो पीवीटी एलटीडी लगाओगे, और अगर आप ओपीसी हो तो आप लगाओगे जो भी आपका नाम रहेगा उसके बाद ओपीसी। तो इस तरह से जो भी एप्लीकेबल सफिक्सेस हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये है कि जो प्रमोटर है वो क्या करेगा, एमसीए की वेबसाइट पर जाकर के, इस एमसीए की वेबसाइट पे जाकर के नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगा थ्रू दिस रन फॉर्म। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रमोटर का काम क्या रहता है, नेम अप्रूवल का। और भी कुछ काम हो सकते हैं पर पहला काम तो यही रहता है कि नेम अप्रूवल। भाई नामकरण तो करो कंपनी का, राइट। ठीक है। तो ये पूरा नेम अप्रूवल का फंडा है। अब जब भी कंपनी फॉर्म की जाती है दोस्तों, जब भी कंपनी फॉर्म की जाती है तो अब हम देखते हैं कि कंपनी फॉर्म करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखो यहाँ पर एक सिर्फ लिस्ट दी हुई है। इन डॉक्यूमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, आपकी कंपनी के कौन से डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन डायरेक्टर होने वाले हैं, उनका कंसेंट, उनकी सहमति लगेगी। उसका एक स्टेटमेंट लगेगा कि हमारे जो ये डायरेक्टर है ये कंसेंट दे रहे हैं कि ये कंपनी के डायरेक्टर होंगे। ठीक है। अगर आपकी कंपनी में कौन है, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। अगर आपकी कंपनी में है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर्स हैं, तो उनके साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी आप लगा सकते हो। और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लगेगा। ठीक है। एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लगेगा एडवोकेट, सीए या CS से। ठीक है। कि भाई ये जो है कंपनी क्रिएट होना चाह रही है, फॉर्म होना चाह रही है। तो किससे लगेगा, एडवोकेट से लगेगा। ठीक है। एडवोकेट से लग सकता है या फिर CA से लग सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। और CS कंपनी सेक्रेटरी। इन तीनों से आपको एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा और ये लोग क्या करेंगे, उस पर साइन करेंगे। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपनी क्रिएट करते टाइम लगते हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।